हाय एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे बाउंड्री कंडीशन एंड इमर्जेंस ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स के बारे में। तो पहले हम लोग बाउंड्री कंडीशंस क्या है उसका डेफिनेशन देख लेंगे, फिर हम लोग ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स के बारे में देखेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर डेफिनेशन इस तरीके से आप लोग एग्जाम में लिखेंगे, बाउंड्री कंडीशंस आर द कंडीशन व्हिच शुड बी सैटिस्फाइड बाय द वेव फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव एट द बाउंड्री ऑफ ए पोटेंशियल। यानी कि देखिए, मान लीजिए आपके पास एक पोटेंशियल का डायग्राम है, मान लीजिए पोटेंशियल वेल हो सकता है या पोटेंशियल बैरियर हो सकता है ना। तो उस डायग्राम से आप लोग क्या कर सकते हो, एक स्क्रोडिंजर इक्वेशन में कुछ कंडीशंस लगा सकते हो ताकि आप उस स्क्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व कर सको, है ना। तो वो जो कंडीशंस हम लोग लगाएंगे बाउंड्री पर, उस कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, बाउंड्री कंडीशन कहते हैं। अगर वो कंडीशंस हम लोग लगाते हैं तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, जो स्क्रोडिंजर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। हम लोग को एक्चुअली इजी होगा वो करने में। ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर डायग्राम देख लीजिए आप लोग, ये एक पोटेंशियल वेल है ना। यानी कि ये एक्सिस पर हम लोग पोटेंशियल को डिनोट करें तो नीचे आ गया, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, v इज इक्वल टू माइनस v नॉट, नीचे आ रहा है ना। और इस वाले एक्सिस पर v इज इक्वल टू पोटेंशियल को हम लोग 0 मान लेते हैं, है ना। और यहाँ पर बाउंड्री कौन सा है, ये देखिए बाउंड्री है x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू l तक, ये आपकी बाउंड्री है। तो बाउंड्री पर हम लोग जो कंडीशंस लगाएंगे, है ना, इस वाले डायग्राम पर आप लोग देखेंगे क्या कंडीशन हम लोग लगाएंगे, वेव फंक्शन के ऊपर लगाएंगे और उसके डेरिवेटिव के ऊपर भी लगाएंगे। तो उस कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, बाउंड्री कंडीशन कहते हैं। और ये क्यों मतलब हेल्पफुल होता है हम लोग के लिए, ध्यान से देखिए, इट हेल्प्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंजर इक्वेशन एंड आल्सो डिटरमाइन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनर्जी एंड वेव फंक्शन एक्सेट्रा, है ना। मान लीजिए आपके पास एक टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन है, उस पर अगर आप लोग लगाएंगे ये वाले कंडीशन, ध्यान से देखना, मान लीजिए x इक्वल टू 0 पर आप लोग ये लगा रहे हैं, वेव फंक्शन साई मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, तो कुछ ना कुछ कंडीशन उसमें से निकल के आएंगे, तब हम लोग कह सकते हैं कि बाउंड्री कंडीशन x इक्वल टू 0 पर वेव फंक्शन साई मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, या डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन साई मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, यानी कि डेल साई बाय जिसके ऊपर आप लोग कर, मान लीजिए डेल साई बाय डेल एक्स हो सकता है ना। तो इसके ऊपर x इक्वल टू 0 पर ये वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, है ना। तो ये हम लोग कह सकते हैं, या डेल साई बाय डेल टी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है। तो मान लीजिए बाउंड्री कंडीशन x इक्वल टू l पर, है ना, x इक्वल टू 0 पर या x इक्वल टू l पर, ये दोनों कंडीशन इस तरीके से दिया हुआ हो सकता है। इसके पोटेंशियल के ऊपर बेसिकली हम लोग ये सारे शब्द इस्तेमाल करते हैं या कंडीशंस इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो आप लोग लिख सकते हो यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री कंडीशन के ऊपर थोड़ा सा आप लोग डेफिनेशन वगैरह। ठीक है ना। देखिए आप लोग ये कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, मैं मानता हूँ, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इस टॉपिक से क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करना, सिर्फ कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है। इसका नेक्स्ट जो लेक्चर्स हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल वेल और उस पे ऊपर जो बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे वो इंपॉर्टेंट होगा डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। मान लीजिए इस वाले को सॉल्व करने के बाद स्क्रोडिंजर इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया बाउंड्री कंडीशंस लगा के, तब उस पे से हम लोग को क्या निकल के आएंगे, मान लीजिए साई 1 सॉल्यूशन निकल के आया, है ना, और साई 2 सॉल्यूशन निकल के आया और साई 3 सॉल्यूशन निकल के आ गया, है ना। मान लीजिए 3 स्क्रोडिंजर इक्वेशन का अलग अलग साई 1 साई 2 साई 3 निकल के आ गया, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर एक एनर्जी वैल्यू निकलेंगे जिसे हम लोग कहते हैं एनर्जी एज एन वैल्यू, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग होता है एनर्जी एज एन फंक्शन, है ना। साई 1 को सॉल्व करने के बाद हम लोग को क्या मिलेंगे, एक एनर्जी का वैल्यू मिलेगा जिसे हम लोग E1 नाम दे देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं E1 E2 E3। ऐसे एक क्या होगा, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एनर्जी लेवल होगा। जब हम लोग स्क्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो साई 1 निकलेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली एक एनर्जी का वैल्यू निकलेंगे और उसे हम लोग डिस्क्रीट फॉर्म में, यानी कि एक सिंगुलर फॉर्म में हम लोग इसे अरेंज कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में। ठीक है ना। एक पर्टिकुलर लेवल है, ये वाला भी एक लेवल है, ये वाला भी एक लेवल है, तो पर्टिकुलर इस तरीके से अगर हम लोग अरेंज करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं क्या, एनर्जी एज एन फंक्शन, इसे कहते हैं एनर्जी एज एन वैल्यू। और ये किस तरीके के अरेंज में हो रहा है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल के फॉर्म में अरेंज हो रहा है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर ए पार्टिकल कन्फाइंड इनसाइड ए गिवन पोटेंशियल, ये वाला डायग्राम आप लोग कह सकते हो, द सॉल्यूशन ऑफ द स्क्रोडिंजर इक्वेशन विल कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट और क्वांटाइज्ड सेट ऑफ एनर्जी वैल्यूज, है ना। तो अलग अलग स्क्रोडिंजर इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए अलग अलग एनर्जी वैल्यूज निकलेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर होता है साई n और En, तो n का जो वैल्यू है वो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, तो अलग अलग वैल्यूज निकलेंगे, वो यहाँ पर कहा गया है। और ये देखिए कॉन्सिस्ट ऑफ डिस्क्रीट और क्वांटाइज्ड सेट ऑफ एनर्जी वैल्यूज, और उस वैल्यूज को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी एज एन वैल्यूज, और कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन होगा उसे हम लोग कहते हैं एनर्जी एज एन वेव फंक्शन। तो आई होप लोग वीडियो को समझ गए, है ना। कॉन्सेप्चुअली ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।